कश्मीर के मौके पर बरतानिया के दारुल हुकूमत लंदन में सदर रियासत आजाद जम्मू और कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की क़ियादत में भारतीय सिफारत खाने से बरतानवी वजीर आजम की रिहाइश का 10 डाउनिंग स्ट्रीट तक हजारों कश्मीरियों का जबरदस्त यकजहती मार्च। वजीर आजम आजाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान ने तुर्किया में आने वाले शदीद जल्जले के नतीजे में कीमती जानों के ज़िया पर दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। तुर्किया 2005 जल्जले के दौरान आजाद कश्मीर की आवाम के शाना बशाना खड़ी रही। वजीर आजम आजाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान की ज़ेर सदारत महकमा जात की प्रोग्रेस के हवाले से जायजा इजलास में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी तरक्कियात फयाज अली अब्बासी ने महकमा जात की कारकर्दगी और मंसूबों की तकमील के हवाले से ब्रीफिंग दी। वजीर आजम आजाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान ने कहा है कि सरकारी अफसरान खिदमत खल्क के जज्बे से सरशार होकर फराइज सरअंजाम दें, अवामुल नास के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाए। वजीर आजम का कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के लिए 2 गाड़ियों और 15 लाख नकद रकम देने का ऐलान। बेल्जियम के दारुल हुकूमत ब्रसल्स में योम यकजहती कश्मीर की मुनासबत से 5 फरवरी शम्मे रोशन करके मजलूम कश्मीरियों के साथ हमदर्दी और यकजहती का इजहार किया गया। ये प्रोग्राम कश्मीर कौंसिल EU के ज़ेर एहतमाम ब्रसल्स के सेंट्रल स्टेशन के सामने यूरोप स्क्वायर पर मुनक्किद किया गया। सऊदी अरब में पाकिस्तान कौंसलेट जद्दा के ज़ेर एहतमाम योम यकजहती कश्मीर की तकरीब मुनक्किद, जिसमें इस्लामी ताउन तंजीम OIC में पाकिस्तानी मंदूब समेत आजाद कश्मीर के शहरियों ने शिरकत की। इस मौके पर आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि मकबूजा कश्मीर में जारी कार्रवाइयों को रोका जाए। अस्सलाम वालेकुम, जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूं माहनूर कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। 5 फरवरी योम यकजहती कश्मीर के मौके पर बरतानिया के दारुल हुकूमत लंदन में सदर रियासत आजाद जम्मू और कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की क़ियादत में भारतीय सफारत खाने से बरतानवी वजीर आजम की रिहाइश का 10 डाउनिंग स्ट्रीट तक हजारों कश्मीरियों का जबरदस्त यकजहती मार्च। इस यकजहती मार्च में जहां बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों और यूरोप के दीगर ममालिक से बड़ी तादाद में लोग शिरकत के लिए लंदन आए हुए थे, वहां इस यकजहती मार्च में खवातीन की भी एक बड़ी तादाद मौजूद थी। इस मौके पर यकजहती मार्च के शुरका से अपने खिताब में सदर आजाद जम्मू और कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा कि मसला कश्मीर उस वक्त पैदा हुआ जब बरतानिया अपने 200 साल इक़्तिदार के खात्मे पर बरसगीर से गया। लिहाजा बरतानिया की ये दोहरी जिम्मेदारी बनती है कि वो मसला कश्मीर हल कराने में अपना किरदार अदा करे और कश्मीरी अवाम को उनका हक खुदरादियत दिलवाए। इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये चीज जहन नशीन होनी चाहिए कि पाकिस्तान और भारत तीसरी दुनिया की 2 जोहरी ताकतें हैं और दोनों ममालिक के दरमियान कोई भी बड़ा हादसा एक बड़ी जंग का पेश खेमा हो सकता है, जो कि पूरी दुनिया में अमन को अपनी लपेट में ले सकता है। उनका मजीद कहना था कि आलमी बरादरी मसला कश्मीर के हल के लिए अपना किरदार अदा करे। भारत ये जान ले कि वो अपने तोप और तफंग से कश्मीरी अवाम के जज्बा हुर्रियत को जेर नहीं कर सकता। लंदन में बरतानिया और यूरोप के दीगर ममालिक से आए हुए कश्मीरियों ने जिस तरह इस मार्च में बड़ी तादाद में शिरकत की, इस मौके पर सदर आजाद जम्मू और कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने बरतानवी वजीर आजम के दफ्तर 10 डाउनिंग स्ट्रीट में मकबूजा कश्मीर में जारी मजालिम बंद कराने और कश्मीरी अवाम को उनका हक खुदरादियत दिलवाने के लिए एक याददाश्त भी साइन की। वजीर आजम आजाद जम्मू और कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान ने तुर्किया में आने वाले शदीद जल्जले के नतीजे में कीमती जानों के ज़िया पर दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। तुर्किया 2005 जल्जले के दौरान आजाद कश्मीर की आवाम के साथ शाना बशाना खड़ी रही।
वजीर आजम आजाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान ने तुर्किया में आने वाले शदीद जलजले के नतीजे में कीमती जानों के ज़िया पर दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया और कहा, मुश्किल की इस घड़ी में पूरी कश्मीरी कौम और हुकूमत आजाद कश्मीर अपने तुर्क बहन भाइयों के साथ खड़ी है। जलजले में जख्मी अफराद की सेहतयाबी के लिए दुआ गो हूँ। तुर्किया, शाम और दीगर हमसाया मुमालिक में जलजले की तबाही पर पूरी कौम अफसोस का इजहार करती है। कुदरती आफात की तबाही की शिद्दत दुनिया की इज्तमाई तवज्जो मांगती है। हुकूमत आजाद जम्मू और कश्मीर और पूरी कौम दुख और मुश्किल की इस घड़ी में मुतासरा मुमालिक के अवाम के साथ है। अल्लाह ताला जलजले में शहीद होने वाले अफराद की मगफिरत और जख्मियों को जल्द सेहतयाबी अता फरमाए। वजीर आजम आजाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान ने कहा कि सरकारी अफसरान खिदमत खल्क के जज्बे से सरशार होकर फराइज सर अंजाम दें। अवामुन्नास के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाए। वजीर आजम का कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के लिए 2 गाड़ियों और 15 लाख नकद रकम देने का ऐलान। कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के ज़ेरे तमाम 9वें मिड केयर मैनेजमेंट कोर्स के शिरका की ग्रेजुएशन की तकरीब से खिताब करते हुए सरदार तनवीर इलियास खान ने कहा कि आज़ाद कश्मीर के सरकारी अफसरान बासलाहियत और बेहतरीन अंदाज में काम कर रहे हैं। कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एक बेहतरीन तरबियती इदारा है जिसे हुकूमत मजीद तरक्की देगी। उन्होंने मजीद कहा कि सिविल सर्विस के अफसरान के लिए तरबियती प्रोग्रामों का मकसद हसूल इल्म और उनकी महारतों में इजाफा करने के साथ साथ उनके रवैयों में तब्दीली लाना है। डायरेक्टर जनरल कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रिटायर्ड ब्रिगेडियर अख्तर हुसैन शाह ने कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के कयाम से लेकर आज तक की कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश की और कहा कि इस इदारे से तरबियत हासिल करने वाले अफसरान के रवैयों में बहुत तब्दीली आती है। पहले की निस्बत अब ज्यादा अच्छे तरीके से अवामुन्नास की खिदमत और कश्मीर की तामीर और तरक्की कर रहे हैं। वजीर आजम ने कोर्स मुकम्मल करने वाले शुरका को सर्टिफिकेट्स भी दिए और इस मौके पर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के लिए 2 गाड़ियों और 15 लाख रुपए नकद रकम देने का ऐलान भी किया। वजीर आजम आजाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान की ज़ेर सदारत महकमा जात की प्रोग्रेस के हवाले से जायजा इजलास में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी तरक्कियात फयाज अली अब्बासी ने महकमा जात की कारकर्दगी और मनसूबों की तकमील के हवाले से ब्रीफिंग दी। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे शुजात मीर से। जी शुजात, बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास की ज़ेर सदारत महकमा जात की जो है प्रोग्रेस के हवाले से जायज़ा इजलास हुआ है। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को जो है महकमा जात की कारकर्दगी और मनसूबा जात की तकमील के हवाले से जो है तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। इजलास से जो है वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने खिताब करते हुए कहा है कि महकमा जात की कारकर्दगी को बेहतर बनाने, आवाम के लिए फलाही मनसूबों की बर वक्त तकमील के लिए वज़राए इकराम जो है मौसर मॉनिटरिंग के लिए जामे पॉलिसी बनाए, अवामी ज़रूरत के मनसूबों को बर वक्त जो है मुकम्मल किया जाए। काम के मेयार और क्वालिटी पर कोई जो है समझौता नहीं होना चाहिए। महकमा जात की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए इस्लाहात की जाए। माहाना बुनियादों पर जो है इजलास जो है मुनक्किद किया जाए और इजलास हर माह 10 तारीख को जो है मुनक्किद होना चाहिए ताकि तरक्याती मनसूबों के काम की रफ्तार और तकमील का जो है जायज़ा लिया जाए। तमाम तरक्याती मनसूबे बर वक्त मुकम्मल किए जाएँ। डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के हवाले से जो है वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ की परफॉर्मेंस बेहतर बनाने के लिए इक़दाम किए जाएँ। अवामी और रियासत के मफादात के मनसूबे बर वक्त जो है मुकम्मल किए जाएँ। तमाम महकमा जात अपनी इस्तिकादे कार को जो है बेहतर बनाएं। डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ में बेहतरी के लिए अथॉरिटीज़ की परफॉर्मेंस का जायज़ा इजलास जो है किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम महकमा जात के सेक्रेटरीज़ को हदायत की कि वो मुलाजमीन के टैक्सेस जो है रिटर्न हैं और गशवारा जात हैं और असासा जात बर वक्त जो है जमा करवाएँ। तरजीहात जो है इसको सेट करें और अवामी नौयत के मनसूबों पर तो जो है खुसूसी तवज्जो दी जाए और जो है मौसर मॉनिटरिंग के लिए पॉलिसी बनाई जाए। जो है इजलास में जो PSDP के जो तहत जारी मनसूबा जात हैं उसके ऊपर भी जो है काफ़ी जो है बात हुई है। इसके अलावा इजलास में जो है वज़राए इकराम मामले खुसूसी चीफ सेक्रेटरी उस्मान चाचा और इसके अलावा सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सेक्रेटरी मालियात सेक्रेटरी साहिबान ने हुकूमत और सरबराह महकमा जात ने जो है शिरकत की है। जी बहुत शुक्रिया शुजात, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। अब खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बेल्जियम के दारुल हुकूमत ब्रसल्स में योम यकजहती कश्मीर की मुनासबत से 5 फरवरी शम्मे रोशन करके मजलूम कश्मीरियों के साथ हमदर्दी और यकजहती का इजहार किया गया। ये प्रोग्राम कश्मीर कौंसिल EU के ज़ेरे तमाम ब्रसल्स के सेंट्रल स्टेशन के सामने यूरोप स्क्वायर पर मुनक्किद किया गया।
सेंट्रल स्टेशन ब्रसल्स पर योम यकजहती कश्मीर के प्रोग्राम के दौरान कश्मीरियों पर भारतीय मजालिम के बारे में कुछ दीगर वीडियोस भी बड़ी स्क्रीन पर दिखाई गईं। प्रोग्राम के दौरान यूरोप स्क्वायर से गुजरते हुए मुतअद्दिद यूरोपीय बाशिंदों ने मसला कश्मीर पर खसूसी दिलचस्पी जाहिर की और मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक से मुतल्लिक मुतअद्दिद सवालात किए। प्रोग्राम के दौरान यूरोप में मुकीम पाकिस्तानियों, कश्मीरियों और मुख्तलिफ समाजी, फलाही और सियासी जमातों और तंजीमों के नुमाइंदों ने मौके पर आके मकबूजा कश्मीर के मजलूम लोगों से यकजहती का इजहार किया। प्रोग्राम के मुंतजिम और कश्मीर कौंसिल EU के चेयरमैन अली रजा सैयद ने कहा कि हम मसले कश्मीर के मुंतकी और मुनसिफाना हल तक कश्मीर की जद्दोजहद आज़ादी की हिमायत जारी रखेंगे और मकबूजा कश्मीर की मजलूम अवाम के साथ यकजहती का इजहार करते रहेंगे। उन्होंने मुतालबा किया कि जम्मू कश्मीर में अक़वाम मुत्तहिदा के जरिए राय शुमारी कराई जाए जिसमें हिस्सा लेकर कश्मीरी अवाम अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद कर सके। सऊदी अरब में पाकिस्तानी कौंसलर जद्दा के ज़ेर एहतमाम योम यकजहती कश्मीर की तकरीब मुनक्किद, जिसमें इस्लामी तावन तंजीम OIC में पाकिस्तानी मंदूब समेत आज़ाद कश्मीर के शहरियों ने शिरकत की। इस मौके पर आलमी बरादरी ने मुतालबा किया कि मकबूजा कश्मीर में जारी कार्रवाइयों को रोका जाए। जद्दा में पाकिस्तानी कौंसलेट के ज़ेर एहतमाम योम यकजहती कश्मीर की तकरीब में कौंसल जनरल खालिद मजीद के अलावा ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी सफीर आफ्ताब खोखर समेत इस्लामी ताउन तंजीम OIC में पाकिस्तान के मंदूब सैयद फवाद शेर भी शरीक थे। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने शुरका से खिताब करते हुए कहा कि भारत कश्मीर समेत हिंदुस्तान भर में मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाइयों में मसरूफ है। मोदी सरकार मकबूजा कश्मीर में इंसानियत सोज मुजालिम ढा रही है और हम अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ खड़े हैं और हमेशा उनका हर फोरम पर साथ देंगे। मेहमान खसूसी ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान के सफीर आफ्ताब खोखर और कौंसल जनरल जद्दा खालिद मजीद का कहना था कि पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की सियासी, सफारती और इखलाकी हिमायत जारी रखे हुए है। गुर्बत के खात्मे का रास्ता रियासत जम्मू कश्मीर की आज़ादी से होकर गुजरता है। मकबूल बट शहीद और शोहदाए चकोठी की याद में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट और स्टूडेंट्स लिबरेशन फ्रंट की मुसलसल छठे रोज मशल बरदार रैली से खिताब करते हुए जोन सदर डॉक्टर तोकीर गिलानी ने भारत से मुतालबा किया कि मकबूल बट शहीद का जस्ते खाकी वर्षा के हवाले किया जाए, यासीन मलिक और दीगर कायदीन पर कायम झूठे और बेबुनियाद मुकदमात खत्म किए जाएं। रियासत जम्मू कश्मीर की आज़ादी पूरे खित्ते की आज़ादी और खुशहाली का बाइस बनेगी। मौशी बदहाली, दहशतगर्दी और गुर्बत से निकलने का रास्ता रियासत जम्मू कश्मीर की आज़ादी से होकर गुजरता है। रैली की शुरका से खिताब करते हुए जोनल सदर लिबरेशन फ्रंट डॉक्टर तोकीर गिलानी ने कहा कि मकबूल बट शहीद और शहदाए चकोठी की कुर्बानियां कौम से तकाजा करती हैं कि वो आज़ादी की तहरीक को वाज़े मकासद और दो टोक मौक़िफ़ के साथ आगे लेकर बढ़े। मकबूल बट शहीद का जस्ते खाकी वर्षा के हवाले ना करने का मतलब है कि भारतीय हुक्मरान मकबूल बट की लाश से भी अभी तक खौफजदा है। मकबूल बट के काफिले के सिपाही मोहम्मद यासीन मलिक को भी गैर इंसानी और झूठे मुकदमात में तिहाड़ जेल दिल्ली में कैद रखा जा रहा है, जबकि मकबूल बट के भाई जहूर बट समेत सैकड़ों कायदीन और कारकुनान का गैर इंसानी तशद्दुद और कैद में रखकर आज़ादी की तहरीक को कुचलने की कोशिश जारी है। उनका मजीद कहना था कि बरे सगीर में अमनो तरक्की, दहशतगर्दी और गुर्बत के खात्मे का रास्ता रियासत जम्मू कश्मीर की आज़ादी से होकर गुजरता है। इसलिए जरूरी है कि भारत और पाकिस्तान के संजीदा फिक्र और साहिबुल राय अफराद रियासत जम्मू कश्मीर की आज़ादी की हिमायत करें ताकि खित्ते में रवायती दुश्मनी और नफरत का बाब बंद हो जाए। सीज फायर लाइन चकोठी खिलाना वैली मेन रोड हुकूमती अदम तवज्जो के बायस खंडरात में तब्दील हो गई। जगह जगह खड्डे, नालियां, दीवारें टूट फूट का शिकार। इलाका मकीनों की हुकूमत से मुतअद्दिद बार मुतालबे के बावजूद रोड अपग्रेडेशन न हो सकी। खिलाना वैली की मेन रोड पर मामूली बारिश के बायस रोड तालाब का मंजर पेश करती है। इलाका मकीनों का कहना है कि हजारों अफराद की आबादी पर मुश्तमिल ओपी बाला से खिलाना वैली की मेन रोड अपग्रेडेशन पर खसूसी तवज्जो नहीं दी जाती। खिलाना वैली के दीगर गांव में तामीर होने वाली पुख्ता सड़कों की खातिर ख्वाद नताइज बरामद ना हो सके। उनका मजीद कहना था कि मेन रोड से लिंक करने वाले गांव की सतह पर कुशादा सड़कें तामीर हो रही हैं कि मेन रोड खंडर बन चुकी है। कई जगहों पर गाड़ियों की क्रॉसिंग ही मुश्किल से होती है। अहले इलाका ने हुकूमत आज़ाद कश्मीर से मुतालबा करते हुए कहा कि अवामी मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए खिलाना वैली मेन रोड की कुशादगी अपग्रेडेशन कारपेंटिंग की जाए।
खिलैना वैली मेन रोड अपग्रेडेशन के मंसूबे को LOC के मंसूबे में तोजी बुनियादों पर शामिल किया जाए। हुकूमत आज़ाद जम्मू और कश्मीर और महकमा ज़राअत के ज़ेर एहतमाम निस्फ कीमत पर मुख्तलिफ अक़साम के फलदार पौधे और आज़ाद कश्मीर भर में कायम महकमा ज़राअत तोसी मराकज़ में फराहम कर दिए गए हैं। फलदार पौधों की खरीदारी के लिए अवाम का रश उमड़ आया। हुकूमत आज़ाद जम्मू कश्मीर और महकमा ज़राअत के ज़ेर एहतमाम निस्फ कीमत पर मुख्तलिफ अक़साम के फलदार पौधे आज़ाद कश्मीर भर में कायम महकमा ज़राअत तोसी मराकज़ में फराहम कर दिए गए। जिला भिंबर के तीनों तहसीलों में आला अक़साम के 22,000 फलदार पौधों की तकसीम का अमल जारी है। सब डिवीजन समानी में भी निस्फ कीमत पर फलदार पौधों की खरीदो फरोख्त के लिए अवाम का रश उमड़ आया। इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत जिला भिंबर राजा इलियास खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जिला भिंबर की तीनों तहसीलों में 22,000 फलदार पौधे सब्सिडी पर फराहम किए गए हैं, जो तमाम ज़राअत तोसी मराकज़ पर निस्फ कीमत पर दस्तयाब हैं। आला अक़साम के पौधों में आम, खुबानी, आड़ू, माल्टा, लीमू, मुसम्मी, बादाम और दीगर तमाम अक़साम के पौधे शामिल हैं। दूसरे मरहले में महकमा ज़राअत के ज़ेर एहतमाम जैतून के बागात लगाने के लिए 66% सब्सिडी पर जैतून के पौधे भी फराहम किए जा रहे हैं। रावलाकोट महकमा स्पोर्ट्स, यूथ एंड कल्चर, विंटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन और महकमा सियाहत पुंछ ट्रेनिंग कैंप का इनेकाद किया गया। ट्रेनिंग कैंप का इफ्तिताह डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स, यूथ और कल्चर पुंछ डिवीजन सरदार लुकमान फारूक ने किया। महकमा स्पोर्ट्स, यूथ एंड कल्चर, विंटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन और महकमा सियाहत पुंछ के ज़ेर एहतमाम स्की ट्रेनिंग कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप का मकसद लोकल कम्युनिटी के नौजवानों को तरबियत फराहम करना और बर्फ में उजागर करना था। कैंप के पहले दिन मुख्तलिफ नौजवानों ने नेशनल कोच से तरबियत हासिल की। तरबियत हासिल करने वाले खिलाड़ियों को गंगा चोटी पर 6 फरवरी से शुरू होने वाले स्पोर्ट्स फेस्टिवल में शामिल किया जाएगा। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए सरदार लुकमान ने कहा, हमारे नौजवान किसी भी खेल में अपना मकाम रखते हैं। स्की हमारे नौजवानों के लिए नया खेल है और इसकी ज्यादा तरबियत की जरूरत है। इस खेल के फरोग से सियाहत को तरक्की मिलेगी और लोगों को रोजगार के मौके भी फराहम होंगे। आज़ाद कश्मीर में भी टैलेंट की कमी नहीं, सहूलियात हों तो बेशुमार खवातीन क्रिकेटर्स सामने आ सकती हैं। जिला मीरपुर हल्का खड़ी शरीफ के नवाही गांव अकबराबाद के रिहायशी प्रोफेसर मोहम्मद असलम की बेटी रिदा असलम ने अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करके आज़ाद कश्मीर की आवाम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। रिदा असलम की शानदार कारकर्दगी पर उनकी रिहाइश गाह में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं मीरपुर जातला आज़ाद कश्मीर से चौधरी जफर इकबाल जफरी। जी जफर साहब, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जिला मीरपुर आज़ाद कश्मीर के हल्का LA4 खड़ी शरीफ यूनियन काउंसिल नवागरां के नवाही गांव अकबराबाद के रिहायशी प्रोफेसर मोहम्मद असलम की होनहार ऑलराउंडर बेटी रिदा असलम ने साउथ अफ्रीका अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2023 में नुमाया कारकर्दगी दिखाकर आज़ाद कश्मीर की आवाम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। ऑलराउंडर रिदा असलम का साउथ अफ्रीका से वापसी अपने आबाई गाँव आमद पर उनके अजीजो अकारिब और अहले इलाका ने जगह जगह भरपूर इस्तकबाल किया और गले में माला डाली गयी। रिदा असलम की बेहतरीन कारकर्दगी पर उनकी रिहाइश गाह अकबराबाद में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में रिदा असलम के अजीजो अकारिब समेत डिस्ट्रिक्ट मीरपुर की मारूफ सियासी समाजी शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब के दौरान रिदा असलम ने जम्मू कश्मीर डिजिटल से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं अभी अंडर 19 वर्ल्ड कप जो साउथ अफ्रीका में हुआ था वुमेंस का, वो खेल के आई हूँ और ये सब मेरे वालिदैन और सब जो रिश्तेदार वगैरह सबकी दुआओं की वजह से था। और मैं होप करती हूँ कि इंशाल्लाह आगे जो भी पाकिस्तान के मैचेस होंगे उनमें मैं अपने मुल्क का नाम रोशन करूँगी। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने अकबराबाद जो है और स्पेशली मीरपुर की धरती से मेरी बेटी को ये मौका मुहैया किया है कि वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी उसने इंटरनेशनल इवेंट में की है। तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और यहाँ पे आने वाले इस तकरीब में आने वाले सारे मेहमान जो है उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस बेटी को इसकी मार्फत हमारी इज्जत में इजाफा करे। तकरीब में सियासी और समाजी शख्सियात ने रिदा असलम के वालिदैन को उनकी बेटी की बेहतरीन कारकर्दगी पर खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि रिदा असलम ने अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2023 में अहसन कारकर्दगी का रोल अदा करते हुए आज़ाद कश्मीर समेत यूसी नवागरां और बिलखसूस अकबराबाद का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। हमें ऐसी बेटियों पर फख्र है। तकरीब में नौमुंतखब डिस्ट्रिक्ट काउंसलर मिर्जा इलियास, साबिक चेयरमैन मलिक मोहम्मद इलियास, चौधरी अजहर, मास्टर महमूद, राजा सज्जाद अकबर, राजा आमिर बशीर,
चौधरी जफर इकबाल और दिगर ने रिदा असलम की शानदार कारकर्दगी पर खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि ऐसी बेटियों पर हमें फख्र है। चौधरी जफर इकबाल जफरी, जम्मू कश्मीर डिजिटल, मीरपुर जातला, आज़ाद कश्मीर। बहुत शुक्रिया जफर साहब, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। अब खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सजादा नशीन दरबार आलिया बरी इमाम सरकार और जानशीन रत्ते होतर शरीफ पीर सैयद मोहम्मद अली गिलानी की जेर सदारत पीर हाउस बरी इमाम सरकार के जेर इंतजाम सालाना महफिल बसिलसिला जश्न मौलूद काबा की तकरीब का एहतमाम हुआ, जिसमें मजहबी, सियासी और समाजी शख्सियात ने कसीर तादाद में शिरकत की। पीर हाउस बरी इमाम सरकार के जेर इंतजाम जश्न मौलूद काबा हजरत अली का इनकाद हुआ, जिसकी सरपरस्ती पीर सैयद मोहम्मद अली गिलानी ने जिना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में की। महफिल की सदारत जानशीन दरबार आलिया रत्ते होतर शरीफ और सजादा नशीन बरी इमाम सरकार पीर सैयद हैदर अली गिलानी ने की। अपने खसूसी खिताब में पीर सैयद हैदर अली गिलानी का कहना था कि हमें इल्म के शहर और इल्म के बाप की हिदायत पर अमल पैरा होते हुए अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामना होगा और इस्लाम के नाम पर हासिल किए गए इस मुल्क की सालिमियत को मलकूज़े खातिर रखते हुए दीन में सख्ती नहीं, जैसे कुरानी अहकामात की रोशनी में मजहबी इंतहा पसंदी, मजहबी जनूनियत, फरकाबाजी और दहशत गर्दी से इज्तनाब करना होगा। हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक मौला अली सरकार की तालीमात से रहनुमाई हासिल करनी होगी। और इस मौके पर मुल्क के नामवर कवाल इमरान अजीज मियाँ ने बारगाह में नजराना अकीदत पेश किया। अब तक के लिए इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए जम्मू कश्मीर डिजिटल।